ओम शांति। हम जब छोटे थे तब मम्मी पापा क्या कहते थे, क्या शिक्षा देते थे कि जो भी काम करना है सोच कर करो, बाद में पछताना ना पड़े। यही कहते थे। परमात्मा कह रहे हैं जो भी करना है सोच कर सोचो फिर करो। इसका मतलब क्या है? सोच कर सोचो माना हम जो सोचते हैं उसी अनुसार हम कर्म करते हैं। अच्छा कर्म हो, बुरा कर्म हो, बहुत पहले से हम सोचते सोचते प्लानिंग करते हैं, तो जब फाइनल हो जाते हैं तब हम कर्म में आते हैं। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं हमारे सोचने के ऊपर डिपेंड करता है हम कौन से कर्म कर रहे हैं। सोच सोच कर हम गलत कर्म भी करते हैं। लोग कहते हैं, जब हम ये सब बोलते हैं तो लोग पूछते हैं हम तो सोचा है, किया तो कुछ नहीं। लेकिन जब हम सोचते हैं तब हमारे मन बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। उसके अनुसार हम कभी ना कभी कर्म कर ही लेते हैं। अच्छा कर्म होता है तो अच्छे खाते में जाते हैं, अगर बुरा कर्म होता है तो मिलता है। चाहे दुनिया वाली दंड हो, चाहे दुनिया वाली बुरा कर्म हो तो दुनिया वाली दंड मिलता है। अगर धर्म विरुद्ध कर्म हो परमात्मा से दंड मिलता है। जब वो धर्म राज बन जाते हैं, परमात्मा तो हमें बहुत प्यार करते हैं, वो हमारा पिता है, लेकिन जब वो धर्मराज का रोल प्ले करते हैं तब हमें धर्म विरुद्ध का कर्म का दंड देते हैं। जी बहुत लोग कहते हैं, कोई लोग होते बहुत बुरा कर्म कर रहे हैं, प्रेजेंट में भी कर रहे हैं, लेकिन उनको कुछ हो नहीं रहा है। तो कुछ ऑनेस्ट लोग कहते हैं हम ऑनेस्ट रहते हुए भी हमें कुछ नहीं हुआ है, और वो इतना गलत कर्म करते फिर भी खुशी से जी रहा है, कुछ हुआ ही नहीं है। तो होगा जरूर। जैसा बॉल आप फेंकेंगे आपके पास वो आएगा जरूर। चाहे आज आए, चाहे काल आए, चाहे 10 साल बाद आए या 10 जन्म बाद आए, आएगा जरूर। इसलिए तो कहावत है कि जो लोग कुछ किया नहीं सब लोग इतना अच्छे से मानते हैं, सब प्यार करते, और उन लोग का सजा क्यों मिल रहा है? इस जन्म में तो वो कुछ गलत किया ही नहीं, हमने आंखों से देखा है वो बहुत अच्छा इंसान है, फिर भी भगवान उनको इतना सजा क्यों दिया? क्योंकि हो सकता है किसी जन्म का गलत कर्म का फल इस जन्म में मिल रहा है। हो सकता है उस जन्म में समय पर वो सजा उनको मिला नहीं और शरीर छूट गया, लेकिन बोल तो आना ही है गलत कर्म का। इसलिए 10 साल के बाद या 2 जन्म के बाद या इस जन्म में वो मिल रहा है। इसलिए ज्ञान जानने के बाद जो ये एक्सेप्ट करना सीख गया है, किसी जन्म का फल मुझे भुगतना पड़ रहा है, तो वो भुगतना कम हो जाएगा, धीरे धीरे वो भुगतना खत्म हो जाएगा। कभी कभी देखा जा रहा है छोटे बच्चे को किडनी फेल है, बहुत ऑर्गन्स होता नहीं है, कुछ खबर भी मिलता है। तो क्या है, वो छोटा बच्चा है, 2 महीने का है या 2 साल का है, उसका जिंदगी अभी शुरुआत ही नहीं हुआ, तो वो किस कर्म का भुगत रहा है? वो थोड़े ही इस जन्म का, वो कुछ पिछले जन्म का, कोई 10 जन्म पहले का, वो आज वो भुगत रहे हैं। और जिसके घर में आए हैं उसका भी इसके साथ कुछ हिसाब किताब है, दुख का, दर्द का, पैसा खर्च का। जब भी हिसाब किताब पूरा हो जाता है, कोई स्वस्थ हो जाते हैं, कोई शरीर छोड़ के चले जाते हैं, बैलेंस पूरा करके चले जाते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं जो भी करना है पहले सोचो, सोच कर सोचो फिर कर्म में आओ, जल्दबाजी ना करो। सदा ही हर पल में, हर कदम में हमारा कर्म सही होता जाएगा। और हम खुद के प्रति अगर अटेंशन रखें तो हमें पता भी चलेगा
कि ये कर्म सही नहीं है, ये मेरे लिए सही नहीं है, तो तुरंत परमात्मा के सामने जाकर माफ़ी मांगिए, मुझे सही राह दिखाओ, ये भी उनसे सलाह लीजिए। तो देखिए हमारी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। हो सकता है थोड़ा कम पैसा है, थोड़ा अच्छा से जी नहीं पा रहे हैं, लेकिन निश्चिंत नींद भी अच्छे से होगा ना। सुबह उठकर खुशी से सभी के साथ बात कर पाएंगे ना। इसलिए सदा हम सब मिलकर यही कोशिश करें, यही सोचें कि हर रोज़ सुबह से रात तक सोने तक हमें क्या सोचना है, क्या सोचकर उठना है, क्या सोचकर सारे दिन बितानी है और क्या सोचकर हमें रात में सो जाना है। उसके अनुसार ही हमारे अगले दिन की शुरुआत होती है। ओम शांति।